देखिए राजीव जी, बात केवल टेनी की और टेनी जी के बेटे की नहीं है। बात भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति की है कि कैसे वो काम कर रही है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने देखा कि किस तरह से जिस सदन की बात करते हैं, और हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में होने का दावा भी करते हैं, हमने देखा कि सदन की मर्यादा को कैसे तार-तार किया गया। सदन में जब कानून बनाया जाता है तब आप चर्चा नहीं करते हैं, उसी कानून को जब वापस लेते हैं तब भी नहीं चर्चा करते हैं, और उसी कानून के बीच में इस तरह की जब घटना आती है और विपक्षी चाहता है कि इस पे भी चर्चा हो, तो उस पे भी आप चर्चा नहीं करते हैं। और उसके बाद पत्रकार जब उस माननीय मंत्री जी से सवाल करता है तो उसके जवाब में वो क्या जवाब देते हैं, ये दर्शाता है कि जब आप प्रचंड बहुमत से सत्ता में, हालांकि इससे पहले भी सरकारें रही है प्रचंड बहुमत में, लेकिन इस तरह से सत्ता की हनक किसी के चेहरे पे दिखाई नहीं। क्या कर लोगे आप? मैं सत्ता में हूं, मैंने जो फैसला लिया वो सही लिया। और इसकी पुष्टि कब और हो जाती है, जब जिस तरह से उनके साथ प्रदेश की सरकार जो है जितना तटस्थ रूप से खड़ी रही, और जिस तरह से लगातार, और हम केवल प्रदेश की सरकार की बात नहीं करेंगे, आपको याद होगा कि जिस तरह से देश की मीडिया ने भी एक तरह से बचाव किया था, और देश की मीडिया, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नतमस्तक तरीके से कई बड़े-बड़े मीडिया घरानों के आप ट्वीट देखेंगे, उस समय की रिपोर्टिंग देखेंगे, वो भी इस बात का फायदा दे रहे थे कि वो उधर से आने के क्रम में इस तरह की परिस्थितियां बन गई, जिसकी वजह से वो तेजी से गाड़ी लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई मीडिया घरानों ने तो ये भी बताया कि कार के अगले शीशे, आगे शीशे टूटे हुए थे, मतलब कि उन पे पहले हमला हुआ था, उसके बाद में इस तरह की घटनाएं हो रही थी, पहले से ही क्लीन चिट दिया जा रहा था। लेकिन जब एसआईटी की ये रिपोर्ट आई है, सब कुछ सामने शीशे के जैसे साफ हो गया है। अब बात इससे आगे की ये हो रही है कि उस समय जो एफआईआर दर्ज की गई और आज जो सामने मामला आया है, जब साजिश की बात होती है तो साजिश जितने लोग पकड़े गए हैं केवल उन्हीं तक ये बात सीमित नहीं होती है, फिर इसके तफ्तीश की बात होती है और साजिश में शामिल कौन कौन से लोग हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे आला अधिकारी हैं, कौन कौन से नेता हैं, किस तरह की एक्टिविटी, और खास करके तब और जब मंत्री की तरफ से ये आरोप पहले से ही लगाया जा रहा है, या वो खुलेआम बोलने में भी हिचक नहीं रखते हैं कि मैं सबको देख लूंगा, निपट लूंगा, मेरा इतिहास आप नहीं जानते हैं, वो खुलेआम बोल रहे हैं। उस परिस्थिति में जब इस तरह की रिपोर्ट आती है, सरकार के लिए बेहद शर्मनाक, और ऊपर से ये कि हम और आप जानते हैं कि आखिर वो कितने दिनों तक बने रहेंगे, वो नहीं रह सकते अपने कुर्सी पर, लेकिन अब से ये जिद है कि आप जो करना है आप कीजिए। हमें जब समझ में बात तरह से 1 साल से ज्यादा इस किसानों के आंदोलन को वापस लेने में लग गए, किसानों की बात को मानने में लग गए, उसी तरह से एक लंबा वक्त लगा सरकार ने, और उन्होंने दर्शाया कि नहीं, हमें जब बात ये समझ में आएगी तभी हम कदम पीछे खींचेंगे, ऐसे आपको बोलने से नहीं खींच सकते। मतलब कि ये एक हठ धर्मिता। हम लोकतंत्र में जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए ही कानून बनाते हैं, और उन्हीं की सुविधा के लिए सारी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल बात उलट है। उत्तर प्रदेश की जनता ये बात समझ रही है, जिस तरह की परिस्थितियों में अभी हाल फिलहाल की बात मैं बता दूं कि लगातार विपक्ष को ही घेरने का प्रयास किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री पिछले 3 दिनों से क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को हमने मंदिरों में घंटी बजाने के लिए चुना है, मंदिरों के उद्घाटन के लिए चुना है। हमारे देश में सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसके बारे में तनिक भी चिंता नहीं है। लगातार देश की क्या स्थिति है, गर्त में हमारा हिंदुस्तान चलता चला जा रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन वो अलग दाग एक अलग दिशा में जलाए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है, नब्ज पकड़ ली है इन लोगों ने। उन्हें पता है कि राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण ये एक ऐसा मुलम्मा हमारे हाथ में लग गया है, जिसे जब चाहे जहां चाहे हम चढ़ा देंगे, और लोग खाली पेट दौड़ जाएंगे हमारे पीछे पीछे। वोटों की बारिश होगी यार। अभी भी ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लोग भी, कमोबेश लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे भावनाओं को भड़का करके ये राजनीतिक रूप से फायदे लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अंत सबका होता है, आप किसी को गफलत में कब तक डाल सकते हैं। लोग ये बात समझना शुरू कर दिए हैं कि जिस तरह से लोगों को क्या चाहिए था, आखिर इतने दिनों से, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यदि सरकारों को यदि अपदस्थ करके एक नई पार्टी की सरकार आई और लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया, बहुत सारी उम्मीदें थी। उनको लग रहा था कि सचमुच में महंगाई पर ये लगाम कसने वाले हैं, बेरोजगारी पर लगाम कसने वाले हैं, शिक्षा बेहतर करने वाले हैं, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने वाले हैं। बड़े उम्मीद के साथ लोगों ने बैठाया था साहब आपको, और आप उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते हुए एक अलग तरीके की राजनीति, लोगों को ट्रैप में फंसाने की राजनीति, हर बात में धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करने लगते हैं आप। जिस तरह से आप बताइए मुझे कि भारत नहीं, विश्व के इतिहास में आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि इतने दिनों तक किसानों का कोई आंदोलन चला हो,
और देश के प्रधानमंत्री जब कानून को वापस लेने के लिए आते कहते हैं कि हम शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। अरे साहब, कौन सी तपस्या में कमी रह गई? आपने बाड़ेबंदी करवा दी, किले ठुकवा दी, पानी की बौछारें करवा दी, 700 से लगा ज्यादा लोगों की जानें चली गई उसमें। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि चाहे 48 डिग्री सेल्सियस तापमान में जलती दोपहरी हो या फिर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में वो कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, बारिश झमाझम होती हो, उसमें भी किसान वो डटे रहे और अपनी जगह पे डटे रहे। लगातार तोड़ने की कोशिश की गई। आपने क्या क्या नहीं कहा उनको। आज शर्म आती है उन लोगों के ऊपर कि किस मुंह से आके वो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि नहीं, किसानों को तो हमने कभी खालिस्तानी कहा ही नहीं। टिकायत का नाम डकैत रख दिया लोगों ने। इस तरह की बातें हो गई। आपने उन्हें वामपंथी कहा, खालिस्तानी कहा, कांग्रेसी कहा, दलाल कहा, क्या क्या नहीं कहा आपने उनको। यहां तक कि पाकिस्तानी भी कह दिया आपने उनको। और आज कहते हैं कि नहीं, उन लोगों को मैंने नहीं कहा। उन लोगों के साथ में जो लोग खड़े थे उनको मैंने कहा था। किसानों तो हमारे सर माथे पे हैं, किसानों के बारे में हमने कभी कोई अपशब्द नहीं कहा। तो ये जो वोट की चोट से जो भय पैदा हुआ है और जिस भय की वजह से ये सुर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, नब्ज भी देश की जनता समझती है और जानती है। वो जानती है कि किस वजह से इनके सुर बदले हुए हैं। और वो जब, चूंकि ठीक है, कानून वापस ले लिए गए, कहने के लिए कहा जा रहा है कि हमारे किसान खुश हो गए, लेकिन साहब 700 से ज्यादा जिन घरों में बेवाएं हुई हैं इस पिछले 1 साल में, क्या जवाब देगा कोई? उसे क्या जवाब देगा? कोई जवाब नहीं है उन लोगों के लिए। 1 साल तक जिन लोगों ने तपस्याएं की हैं, सचमुच में ये तपस्या मजाक में करते हैं, ये मजाक बना रहे हैं, इनके तपस्या का कोई मतलब नहीं है। राजनीति में केवल और केवल सत्ता की लालसा में बैठे हुए ये उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां हम लोग के घर में उम्र के इस पड़ाव में बैठे हुए गार्जियन मंदिर मठों में जाकर के भक्ति में लीन हो जाते हैं, लेकिन ये आज भी भक्ति और मठ मंदिरों का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। लोग ये बात समझ रहे हैं। हम इनसे उम्मीद ये नहीं रखते हैं और देश की जनता भी उम्मीद नहीं रखती है। आने वाले दिनों में चुनाव है, लोग समझ रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं और इनका इशारा क्या है। लोग जवाब देंगे इसका। देखिए राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अजय मिस्टर टेडी जो कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। वो उसी पार्टी के मंत्री हैं जिस पार्टी से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी पिछले 7 सालों में एक बार भी पत्रकारों का सामना नहीं कर पाए वो। और जाहिर सी बात है कि जब उनके मुखिया या देश के प्रधानमंत्री ही पत्रकारों का सामना नहीं कर पाए तो ये आदरणीय राज्य मंत्री क्या सामना करेंगे। और इस तरह की बदजुबानी जो उनके खून में है, इससे पहले भी हम लोगों ने देख लिया है उनको। और उनके बात करने का जो लहजा है, तरीका है, सारी चीजें शीशे के जैसे साफ है। और उन परिस्थितियों में यदि जो टिकैत साहब कह रहे हैं, निश्चित तौर पे उनके पूर्ववर्ती इतिहास को देख के वो कह रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं, और जो वो कर सकते हैं वही कर रहे हैं वो। सच ये है कि यदि वर्तमान में किसानों ने यदि इस आंदोलन को स्थगित किया है तो किसान भी इतने मूर्ख नहीं है कि उन्होंने केवल बातें मान ली है और वो पीछे चले गए हैं। उनकी रणनीति का एक हिस्सा यह भी है कि वो लगातार वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वाकई जो सरकार ने हमारे साथ वादे किए हैं या जो भरोसा, चूंकि सरकार ने अपना भरोसा भी खोया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोगों ने बचपन से ये सुना था कि देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ हर वक्त कानून बनता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं, लिखित में दो तब हम बात मानेंगे, आप झूठे हो, आपकी बात का कोई भरोसा नहीं है। तो ये निचले स्तर पर जो भरोसा चला गया है, उस भरोसे का ही नतीजा है कि वो कह रहे हैं कि इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं है। ये कब क्या कहेंगे, जब तक ये उनके वादे का क्रियान्वयन नहीं दिखेगा, जमीन पे काम नहीं दिखेगा, तब तक हम इस पे पैनी निगाहें बनाए रखें। और सच ये है कि जिस मंत्री के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यह पहली बार ऐसा हुआ, ये छोटी मोटी घटना नहीं है कि जिस आंदोलन को सरकार लगातार कहती चली आई या बदनाम करने की तमाम कोशिशें की, खंड खंड में बांटने की कोशिश की, जिस आंदोलन को लंबे समय तक यह भी एक कोशिश रही कि लंबे समय तक खींच दो, अपने आप ये टूट जाएंगे, अपने घरों को वापस चले जाएंगे, लेकिन ये किसान अपने आप को दांव पे लगा के वो लगातार टिके रहे। और उस किसान के आंदोलन को भड़काने के लिए या दबाने के लिए, कुचलने के लिए आप गाड़ियों से उसको रोक देंगे, ये पहली बार ऐसा हुआ हम लोगों ने देखा। और ये एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें एक साजिश की तरफ जो बात हो रही है कि ये साजिश है, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि देश का किसान आंदोलन कर रहा हो और उसको आप इतने गुस्से में है कि आपके मंत्री उसको रौद देना चाहते हैं और रौद ही दिए, उसको मार डाले, अपने गाड़ियों के नीचे, थार जीप के नीचे कुचल के उसको मार डाले। तो ये बहुत बड़ी घटना है। और इसका जो रोष है किसानों का, आम आदमी, केवल किसानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मसला केवल किसानों तक सीमित नहीं है। हमारे लिए यदि कोई कानून बने, कोई बात हो सरकार के प्रति, यदि हमारी कोई विचारों में विचारधारा नहीं मिलती हो, हमें अच्छा नहीं लगता हो, उसके विरोध में हम जाएंगे तो आप हमें मार डालेंगे, ऐसा होगा? आप हमें कुचलने की साजिश करेंगे?
तो लोग बहुत नजदीक से, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लोग पूरे घटना चक्र को, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ 4 आदमी बैठ करके सरकार के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब आप फील्ड में निकलेंगे, बाजार में निकलेंगे, देखेंगे कि लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। लोगों को पता है कि जिस तरह से एक साजिश रची गई, जिस तरह से किसान हठधर्मिता की पराकाष्ठा को पार कर रही है, लोग बिल्कुल व्याकुल हो चुके हैं और उनको पता है कि आने वाले दिनों में वोट की चोट से, मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि, और उसी डर से ये जो आंदोलन वापस लिया गया, उसी डर से वापस लिया गया कि लोकतंत्र में यदि कोई डरता है, कोई नेता डरता है, कोई सरकारें डरती है, तो वोट की चोट से डरती है। और उनको पता था कि आने वाले दिनों में इतनी बड़ी चोट लगने वाली है, हालांकि वो बच नहीं पा रहे हैं, तब भी नहीं बच पा रहे हैं वो, क्योंकि जो घाव आपने दे दिए हैं, जो जख्म आपने दे दिए हैं, वो जख्म इतना जल्दी भरने वाला नहीं है, वो घाव खत्म होने वाले नहीं है। तो लोग उस घाव को सहलाते हुए आपको उसका जवाब की जरूर देंगे, ताकि आने वाले दिनों में एक सबक भी मिले सरकारों को कि जिन लोगों को सरकार बनाने के लिए लोगों ने इतना प्यार दिया, सर माथे पे बिठाया, यदि आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो अपने सर पर से पटक के वो आपका भी सर फोड़ेगा। ये आने वाले दिनों में ये जनता दिखाएगी। जी।